हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप लोगों को पता है अभी हमारा सीरीज चल रहा है रिपोर्टिंग सीरीज। और कल हम आप लोगों को बताए यूएससी एब्डोमेन का रिपोर्ट कैसे बनाते हैं और रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं ग्रेविड यूटेरस। ग्रेविड यूटेरस का मतलब क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वन बाय वन हम आपको डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं डिटेल में। ग्रेविड यूटेरस का मतलब होता है प्रेग्नेंट यूटेरस। अब सिंपल में समझे तो जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है या कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं तो उस टाइम पे जब हम फीटस का जांच करते हैं या फीटस का जांच करवा कर आप लोगों के समक्ष लाते हैं तो उस टाइम पर क्या क्या होता है रिपोर्ट में और क्या क्या होना चाहिए और कैसे हम उसको देखते हैं। तो आज हम इसका पार्ट 1 कर रहे हैं और कल हम इसका पार्ट 2 भी करेंगे। तो चलिए पार्ट 1 हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ टाइप्स ऑफ ग्रेविड यूटेरस रिपोर्ट आप देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ ग्रेविड यूटेरस रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, आपको चार टाइप का रिपोर्ट देखने को मिलता है, 4 टाइप्स। उसमें से एक क्या होता है, वेरी अर्ली प्रेगनेंसी, वेरी अर्ली प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी एंड देन रूटीन प्रेगनेंसी एंड देन एनोमली स्कैन, जिसको हम लेवल 2 भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब रिपोर्ट कितना टाइप का हो गया, 4 टाइप्स का। वेरी अर्ली प्रेगनेंसी का रिपोर्ट, अर्ली प्रेगनेंसी का रिपोर्ट, रूटीन प्रेगनेंसी का रिपोर्ट और एनोमली स्कैन, जिसको हम लेवल 2, मार्केट में ज़्यादातर लेवल 2 करके आप लोग सुन रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं वेरी अर्ली प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी, रूटीन प्रेगनेंसी और एनोमली स्कैन में क्या क्या होता है और क्या क्या हमको रखना पड़ता है। अब देखिए वीक वाइज अगर हम देखें तो वेरी अर्ली प्रेगनेंसी रिपोर्ट आपको लेस देन 6 to 7 वीक्स, जब भी फीटस का जो एज है, जेस्टिनेशनल एज है वो 6 to 7 वीक है, तो वो रिपोर्ट आपको वेरी अर्ली प्रेगनेंसी में मिलेगा। अगर फीटस का एज जो है एबव 8 to 9 वीक्स है और लेस दैन 12 वीक है तो आपको अर्ली प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा। बिटवीन 12 वीक से लेकर 36-37 वीक तक, मतलब कि जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता है उस टाइम तक का रिपोर्ट जितना बार भी कर पाए वो रूटीन प्रेगनेंसी रिपोर्ट में आ जाएगा। और एनोमली स्कैन, जब भी हमको स्पेशल टेस्ट, जैसे कि अगर बच्चा को देखना है, ईच एंड एवरी पार्ट देखना है, तो वो रिपोर्ट क्या आ जाएगा, एनोमली स्कैन या लेवल 2 में आ जाएगा। लेवल 2 या एनोमली स्कैन का मतलब ही ये होता है कि ईच एंड एवरी पार्ट फिजिकली बेबी अंदर ठीक है या नहीं है, वो चीज़ फाइंड आउट करना एनोमली स्कैन का, और वो चीज़ का रिपोर्टिंग करना एक रेडियोलॉजिस्ट का काम होता है। ठीक है, चलिए अब कॉमन टर्म्स हैं। कॉमन टर्म सब जो आपको पता होना चाहिए, कॉमन टर्म सब आपको पता होना चाहिए रिपोर्ट के बारे में। जब रिपोर्ट पे ये चीज़ सब क्या होता है आपको देखने को मिलता है, अगर ये पता नहीं रहेगा तो आपको कैसे पता चलेगा ये क्या है या नहीं है। ठीक है, अगर आप न्यू कॉमर्स है या आप रेडियोलॉजी में अभी न्यूली एंट्री कर रहे हैं तो भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिपोर्ट में क्या क्या होता है और क्या क्या देखने को मिलता है। जैसे कि FHR, आपको पहले FHR देखने को मिलेगा। FHR का मतलब होता है फीटल हार्ट रेट, जो कि बच्चा का धड़कन। ठीक है, बच्चा का धड़कन को हम क्या बोलेंगे यूएससी टर्म में, FHR फीटल हार्ट रेट। ओके, अब BPD का मतलब होता है बाईपैरेटल डायमीटर। बाईपैरेटल डायमीटर क्या हो गया, डायमीटर ऑफ हेड, जो हेड का डायमीटर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, किसका हेड, फीटस का हेड। यहाँ पर जो भी हम बात करें वो फीटस का बात करें। ठीक है, तो BPD का मतलब क्या हो गया, बाईपैरेटल डायमीटर, दैट इज डायमीटर ऑफ फीटल हेड। ओके, अब है HC का मतलब क्या होगा, हेड सरकमफ्रेंस। ठीक है, हेड सरकम, अब डायमीटर BPD क्या हो गया, हम स्ट्रेट लेते हैं, हम इसका प्रैक्टिकल भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, बट आज थ्योरी देख लेते हैं। BPD का मतलब क्या हो गया, हम अपर पॉइंट से लेकर लोअर तक हम क्या करते हैं, हेड का डायमीटर ले लेते हैं। और HC का मतलब क्या हो गया, हम सर्कल करके क्या सरकमफ्रेंस क्या है हेड का वो हम लेते हैं, जिसको हम HC बोलते हैं। AC का मतलब हो गया एब्डोमेन सरकमफ्रेंस। एब्डोमेन सरकमफ्रेंस में क्या होता है, जो जैसे कि हम हेड सर का लेते हैं वैसे पेट का, फीटस का जो पेट होता है उस पेट का जो हम सरकमफ्रेंस लेते हैं उसको हम एब्डोमेन सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और FL का मतलब क्या हुआ, फ्यूमर लेंथ। फ्यूमर लेंथ जैसे कि आप लोग जानते हैं, अब मेडिकल स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली FL फ्यूमर कहाँ होता है, पैर में होता है ना, तो फ्यूमर का लेंथ हमको लेना होता है और उसको हम रिपोर्ट में दर्शाना भी होता है। ठीक है, अब GA, कहीं पर आपको GA भी देखने को मिलेगा, कहीं पर फुल फॉर्म जेस्टिनेशनल एज। जेस्टिनेशनल एज का मतलब फीटस का एज अभी तक का क्या है। ठीक है, ये देखने को मिलेगा।
ईडीडी का मतलब क्या होता है, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी, मतलब बच्चा कब तक पैदा होगा। देखिए एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकते हैं, है ना, बट क्या होता है एग्जैक्ट डेट बता सकते हैं जब जेस्टिनेशनल सैक या स्टार्टिंग में ही अगर मदर आकर स्कैन करवाती है तो उस टाइम पर बता सकते हैं। तो वो ऑलमोस्ट 1-2 दिन का डिफरेंस होता है। बाकी एस्टिमेटेड डेट में क्या होता है 2 वीक्स ऊपर भी हो सकता है, 2 वीक्स नीचे भी हो सकता है। तो एक एक्सपेक्टेडली पता चल जाता है कि इस महीने या इस डेट तक में बच्चा होने वाला है। एफ डब्ल्यू का मतलब होता है फीटल वेट। फीटल वेट क्या हो गया, बच्चा का वेट क्या है। जब हम सारा कुछ जैसे हम बीपीडी ले लेंगे, एचसी मेज़र कर लेंगे, एसी मेज़र कर लेंगे, एफएल मेज़र कर लेंगे, तो उस टाइम पर क्या आ जाएगा, इतना अगर हम मेज़र करते हैं तो हमको एक जेस्टिनेशनल एज आ जाएगा। और फिर एक्सपेक्टेड, ठीक है, एस्टिमेटेड जो डिलीवरी डेट होता है, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट भी हम बोल सकते हैं, तो वो एक डेट आ जाएगा। और ये सब मेज़र करने के बाद बच्चा का वेट क्या है, तो एक्सपेक्टेड वेट भी पता चल जाता है उससे, ठीक है। तो ये चीज़ सब आपको कॉमन टर्म्स है जो पता होनी चाहिए जब आप यूएससी की रिपोर्ट देख रहे हैं या आप यूएससी कर रहे हैं, तो ठीक है। अब जैसे ये भी जनरल टर्म्स है, जैसे पार्ट एग्जामाइन में हम क्या करें, बच्चे का FWB फीटल वेलबींग, FWB का मतलब ही क्या होता है, फीटल वेलबींग, ठीक है। तो आप क्या एग्जामिन करें, FWB को एग्जामिन करें, मतलब आप फीटस को एग्जामिन कर रहे हैं। अब इसमें आपको क्या क्या देखना होता है, जैसे कि अगर आप FWB स्कैन करें तो उस टाइम पर सबसे पहले आपको देखना होता है कि बच्चा कितने बच्चा है, कई गो बच्चा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना। तो उसको हम सिंगल, ट्विंस, ट्रिपलेट ऐसे हम दर्शाते हैं रिपोर्ट में। हम डिटेल रिपोर्ट भी हम देंगे आपको। लोकेशन कहाँ है, फीटस का लोकेशन कहाँ है, यूटेरस में है या आउट ऑफ यूटेरस है। डैट मीन्स यूटेरस में है तो इंट्रा यूटेराइन हो गया, मतलब ठीक है। अगर एक्स्ट्रा यूटेराइन है, अगर बाहर है, यूटेरस से बाहर है, तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आ जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है वो हम जब थ्योरी पढ़ेंगे उस टाइम पर हम आपको बताएंगे। जनरली एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम किसको बोलते हैं, जो इंट्रा यूटेराइन के अलावा किसी दूसरी जगह पर, यूटेरस के अलावा किसी दूसरे जगह पर जाकर अगर फीटस रुक गई है तो उस प्रेगनेंसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, ठीक है। कार्डिक एक्टिविटीज़ जैसे जो FSR जो हम बोले हैं, FSR और कार्डिक एक्टिविटी सेम है। मतलब कार्डिक एक्टिविटी एब्सेंट है या प्रेजेंट है ना, मतलब FSR है, बच्चा का धड़कन चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो चीज़ आपको देखना होगा या दर्शाना होगा रिपोर्ट में। फिर फीटल मूवमेंट, बच्चा मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, मूवमेंट एब्सेंट है या प्रेजेंट है, ये चीज़ दिखाना होगा। और प्रेजेंटेशन बच्चा का क्या है, मतलब सिफेलिक है, ट्रांसवर्स है, ब्रीच है, अनस्टेबल है। सिफेलिक का मतलब होता है कि बच्चे का सर जो है वो नीचे की तरफ है, मतलब यूटेरस में बच्चे का सर जो है वो सर्विक्स और वेजिना की तरफ है, मतलब नीचे की ओर है। वो कॉमनली नॉर्मल माना, मतलब ये नॉर्मल है, जो कि जनरली सिफेलिक ही होना चाहिए, ठीक है। पर सिफेलिक है तो बहुत अच्छा है। ब्रीच का मतलब हुआ जस्ट ऑपोजिट, सर नीचे के बजाय पैर नीचे है, सर ऊपर है, उसको हम बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि बच्चा जो है वो ना ऊपर की सर है ना नीचे सर है, बस साइड टू साइड, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में सर है, तो उस कंडीशन में ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन होता है। और अनस्टेबल प्रेजेंटेशन क्या हुआ, अनस्टेबल हुआ बच्चा स्टेबल ही नहीं, तुरंत अगर स्कैन कर रहे हैं अराउंड 10 to 15 मिनट्स जो भी हम स्कैन करते हैं, 10 to 15 मिनट्स में फीटस अपना पोजीशन बार बार चेंज कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम अनस्टेबल प्रेजेंटेशन बोलेंगे। लिक्यर को हम AFI भी बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, ठीक है। AFI लेवल कई जगह पर आप लिक्विड लेवल देखेंगे, कई जगह पर आप AFI लेवल देखेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है, लिक्विड एंड AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स बोथ आर सेम, ठीक है। अब इसमें क्या देखना होता है, एडुकेट का मतलब जितना चाहिए, जो नॉर्मल क्वांटिटी है वो है, मतलब एमनियोटिक सैक में एमनियोटिक फ्लूइड उतना है जितना बच्चे को चाहिए, वो एडुकेट हो गया। एब्सेंट का मतलब बिल्कुल भी नहीं है, पानी सारा जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो सैक से कंप्लीटली बाहर निकल चुकी है, तो उस कंडीशन में हम एब्सेंट बोलेंगे। ओलिगोहाइड्रोमोनिस क्या होता है कि जितना मतलब होना चाहिए उससे कम हो गया है, ठीक है, उससे कम हो गया है। और पॉलीहाइड्रोमोनियस क्या होता है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा, फ्लूइड लेवल उससे ज़्यादा है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोमोनियस बोलते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, प्लासेंटा का पोजीशन क्या है आपको रिपोर्ट में देखना भी होता है, और जब आप स्कैन करते हैं तो आपको वहाँ पर मेंशन भी करना होता है। प्लासेंटा कहाँ पर है, पोस्टीरियर है, एंटीरियर है, फंडो पोस्टीरियर है, या लो लाइंग प्लासेंटा है, या मार्जिनल प्लासेंटा है, या और कोई दूसरा है, इतना आपको देखना होता है, ठीक है।
आज हम डिस्कस किए ग्रेविड यूटेरस रिपोर्टिंग सिस्टम के बारे में, क्या क्या रिपोर्ट में हमको देखने को मिलता है। और कल जो है वो बाकी का पार्ट 2 ग्रेविड यूटेरस का रिपोर्टिंग सिस्टम पार्ट 2 कल हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर आप लोगों को भी देखने में उतना मज़ा नहीं आएगा। तो ऐसे ही देखते रहिए और आप नोट्स रेगुलरली आप नोट्स बनाइए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलेगा। और ऐसे ही देखते रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए जिसको ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।